नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राज सर आपके बीच में फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जो कोशिका चैप्टर आपके बीच में रहा था, आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट करें और धीरे धीरे चलते हैं और आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ द सेल। इसके पहले कोशिका के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं कि कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर हम एक पहले जो कोशिका है या सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं उसमें छोटी से एक जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की क्या विशेषता होती है, उसमें कैसे कैसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसकी क्या कवरिंग होती है, उसके अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और उसके बाद कहाँ कहाँ पर सेल वाल पाया जाता है। इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका एक कोशिका है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर की जो आप एक कवरिंग दिख रही है रेड कलर से, इसको हम बोलते हैं सेल वाल, यानी हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है। उसके नीचे देख रहे हैं दोस्तों, एक हरे रंग की आपकी सर्किल बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके देख रहे होंगे, ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ये द्रव्यनुमा संरचना है, पानी नुमा संरचना है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म। इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद ये आपका ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और इसके बाद इसी के अंदर ही छोटे छोटे या कर ये कह लीजिए कि कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, गुण होते हैं। तो ये, और फिर इसके बाद जो बीच में छोटा सा देख रहा हो, जैसे जिस प्रकार से मनुष्य है, तो मनुष्य विभिन्न प्रकार सेल से बना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे सारा निर्णय कौन लेता है मनुष्य का, एक ब्रेन लेता है, सेरिब्रम हमारा लेता है, मस्तिष्क लेता है। तो ठीक इस तरीके से कोई भी कोशिका हो गई। तो दोस्तों, कोशिका यहाँ पे पूरा जो फंक्शनिंग है, इसको मास्टर है या स्वामी है, मालिक है, वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस। तो जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के सेंटर में आपके जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस या हिंदी में से बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। एक केंद्रक भी होता है। तो ये सेल जनरली कोशिका के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं। सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लियस है, सब चीजें पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बनता है कि तो एक जनरल कोशिका के बारे में, लेकिन ये जो चार चीजें हैं, ये नंबर एक सेल मेम्ब्रेन, नंबर एक साइटोप्लाज्म, नंबर दो राइबोसोम, नंबर तीन और जेनेटिक मटेरियल, ये आपका चार। ये जो चार चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल, ये जो चारों चीजें हैं, ये किसी मतलब प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, ये सभी में पाया जाता है। एक बार फिर से, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, हर जगह पाया जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जहां पर भी दोस्तों प्रोकैरियोटिक आए, आप तुरंत समझ जाइए कि हम किसके बारे में अध्ययन कर, किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। जहां भी प्रोकैरियोटिक आ जाए, प्रोकैरियोटिक अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखेंगे प्रो अलग हो जाएगा, प्रो अलग और कैरिया। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी पहले का, पहले से जो चीजें चली आ रही है, कैसे क्या हो। और कैरियोटिक मतलब कैरियन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप नहीं होता है, वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इसके एग्जाम्पल जहाँ प्रोकैरियोटिक कर दिया तुरंत समझाइए बैक्टीरिया, इसे हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल ग्रुप में या ऐसे पूछता है कि, या ऑप्शन इस तरीके दे देगा, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा या बीजिए, ये सब है क्या? तो आप बताएंगे दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इसी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत? बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। और माइकोप्लाज्मा हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। और माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या है? PPLO। माइकोप्लाज्मा का को ही हम और क्या कहते हैं? PPLO कहते हैं। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हाँ,
ये हो गया। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि माइकोप्लाज्मा ये जो होता है इसमें नो सेल वॉल। अभी मैं बात किया हूँ कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जो बैक्टीरिया होती है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन एक अकेला ऐसा प्रोकैरियोटिक है, एक ऐसा अकेला ऐसा प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ है जिसमें कि कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। ये प्लूरो का मतलब समझ जाइए, लंग से संबंधित है, LUNG। ठीक है, प्लूरो अगर कहीं भी आ रहा है वर्ड तो समझ जाइए आप किससे रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू लंग है। ठीक है, अगला है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम से लग रहा है कि एल्गी होगा, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कोई पादप होगा, एल्गी होता है, लेकिन एक्चुअली एल्गी होता नहीं है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है? दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसी के अंतर्गत क्या है। ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल्स के बारे में बताया गया है। सबसे ऊपर की जो कवरिंग है, जो लेयर है, इसे बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, इसके नीचे जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या होता है? राइबोसोम। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जो राइबोसोम होता है, सारी चीजें होती हैं, सभी सेल से पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक बॉडी होती है, जो बैक्टीरिया होता है, उसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, आगे भी बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में 70S 80S कैसे क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। तो इसमें जो राइबोसोम होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि राइबोसोम के जो ऊपर कवरिंग होती है, कोई कवरिंग नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक देख रहे हैं न्यूक्लियार्ड। अभी हमने यहाँ पे बात किया था, जनरल अगर कोशिका के बारे में बात किए थे तो न्यूक्लियस के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस नहीं बल्कि क्या है? न्यूक्लियार्ड है। यानी कि वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये थोड़ा ऐसे तैरता रहता है और उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो रहता है न्यूक्लियस टाइप का, लेकिन प्रिमिटिव रहता है। तो उसको यहाँ पर नाम हम क्या देते हैं? न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पर ऐसे फोल्ड हुआ है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर फोल्ड हुआ है। फोल्ड होने के बाद ये देख रहे हैं इस तरीके से है। यहाँ पर इसको नाम देते हैं मीसोसोम का काम। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो ठीक इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमारा रेस्पिरेशन का काम है वो कौन सा काम करता है? मीसोसोम काम करता है। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है, उसी एंजाइम के थ्रू और कार्य करते हैं, जिसके थ्रू कि ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। आगे देखते हैं। ये फिर आपका वही सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे ये जो मैंने ब्लैक कलर से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, और इसके बाद ये आपका सेल वॉल हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये देख रहे होंगे जो बैक्टीरियल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग है जिसको बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। याद रखिएगा, सेल वॉल जो है कि माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, और सारे प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में हो गया, बीजीए में हो गया, साइनोबैक्टीरिया में हो गया, लेकिन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन है, फिर आपका सेल वॉल है, और फिर आपका यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, इसके ऊपर एक हल्की हल्की देख रहे हैं और कवरिंग है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। सबसे आउटर मेम्ब्रेन देख रहे होंगे यहाँ पर एक बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। यही ग्लाइकोकैलिक्स जब वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, यही ग्लाइकोकैलिक्स जब वेल तरीके से ऑर्गेनाइज होता है तो उसको हम एक टर्म देते हैं, कैप्सूल का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जब सही ढंग से नहीं होता है, चिपचिपा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जब वेल तरीके से ऑर्गेनाइज होता है तो उसको कैप्सूल बोला जाता है, और वही जब चिपचिपा होता है तो उसको हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यही पर और देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला करके ही एक नया टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं सेल एनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला करके एक नया टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं सेल एनवेलप बोलते हैं। यहाँ पर देख रहे हो बैक्टीरिया सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा राउंडेड शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। यहाँ पर एक छोटा सा इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिका होती है उसमें एक छोटा सा सर्कुलर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो प्लाज्मिड है
प्लाज्मिड एक्चुअली करता है क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जब हम डॉक्टर के यहाँ से दवा लेते हैं, खाते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवा नहीं काम करी, कैसे क्या होगा। तो मतलब डॉक्टर ने दवा तो अपने हिसाब से सही चलाया है, लेकिन आप सही क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, जीवाणु के अंदर यही एक ऐसा पदार्थ है प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो है ये क्या करता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है और हमको स्वस्थ नहीं होने देता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि सेल वाल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं मिलता है। तो इसको आज एक कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। सेल वाल दोस्तों 3 जगह ही पाया जाता है, दैट इज पहला है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, दूसरा है फंगस यानी कि कवक, और तीसरा है प्लांट यानी कि पौधे। एक बार फिर से, सेल वाल कहाँ कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में, फंगस में और प्लांट में। और बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा बीजीय प्रोकैरियोटिक, तो वही बात है कि जो बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आता है? प्रोकैरियोटिक। और फंगस और प्लांट, कवक और जो पौधे होते हैं, ये दोनों चीजें किसके अंतर्गत आती है? यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, फंगस और प्लांट यूकैरियोटिक। और इसके बाद इनका जो बॉडी होता है वो कैसे, सेल वाल होता है, ये कैसे बना होता है? जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वाल होता है ये पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। और इसके बाद फंगस यानी कवक जो है उसका जो सेल वाल होता है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। एक हम लोग जैसे पेट गड़बड़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं? फंकी खाते हैं, तो फंग यहाँ से ले लीजिए, फंगस से की काई इस तरीके से। तो याद करने के लिए दोस्तों बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो बड़ा दिक्कत होती है कि ये ऑप्शन होगा कि वो ऑप्शन होगा। तो फंगस के जो सेल बॉडी होती है कैसी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फंगस काइटिन, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकान, और प्लांट्स सेलुलोज, फंगस काइटिन और बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकान। ये सारी बातें हो गई दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। और अब हम इसका और भी जो पार्ट है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो धीरे धीरे करके बनाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए मेरा वीडियो, और खूब ढेर सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं, इसी तरीके से देते रहिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद राज सर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।